लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ अलमनाक सानहे पर शहर की फ़ज़ा सोगवार। काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। ट्यूशन सेंटर की बौसीदा छत पर मजदूर काम कर रहे थे। टीआर गार्डर टूटा और छत बच्चों पर आ गिरी। ट्यूशन सेंटर में इस वक्त 35 बच्चे मौजूद थे। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान हैं। हादसे में जख्मी 5 बच्चों और खातून टीचर की हालत खतरे से बाहर। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक 2 भाइयों रेहान और फैजान समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। सदर और वज़ीर आज़म का कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। पापा को पैसे देना रे पापा, मैंने 100 लेना, मैंने 200 लेना। मैंने कहा ये लो बेटा पापा 70 पापा जेब से काट के लाए। काहना में माँ बाप पर कयामत टूट पड़ी। वालिद से खर्ची लेकर खुशी खुशी ट्यूशन जाने वाली दुआ वापस न आई। वालिद नन्ही लाश देखकर गम से निढाल, बेटी को पुकारता रहा। नन्ही लाशें कांधों पर सबसे ज्यादा भारी। अस्पताल में कोहराम मचा था। माएं बच्चों की लाशें देखकर काबू न रख सकीं। 7 बच्चों को नमाजी जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार। 4 साला इर्तिजा आतिफ और 6 साला रिमशा आतिफ बहन भाई और 9 साला अली और 7 साला दुआ आपस में कजन थे। अच्छे भले गए हैं, वापसी ये दुख मिला। 3 की डेथ है, एक पूरा घर उजड़ गया ना। ऑक्सीजन की वजह से जो भी है हॉस्पिटल में, ये 11 बाई गाड़ी आई है, गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, इंजेक्शन नहीं लगे, ये हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा। काना हादसे में एक घर के 3 बच्चे लुकमा अजल बने, 4 जख्मी हो गए। अहले खाना गम से निढाल। एक और गमजदा मां ने बताया उसके 3 बच्चे पढ़ने जाते थे, 2 बच गए, एक का इंतकाल हो गया। बच जाने वाले बच्चे का कहना था टीचर ने काम दिया, हम काम कर रहे थे, ऊपर से छत गिर गई। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाजा कर सकती हूँ। 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिले तलाफी सानहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना, हादसे पर रद्द अमल, जाँ बहक बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। कहा तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। सानहे के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत कर दी। मुस्तकबिल के लिए मरबूत और मौसर हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को रोका जा सके। वज़ीर आला की तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मायार का जामे जायज़ा लेने की हिदायत। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अलमनाक सानहे पर अफसोस का इजहार। बच्चों के अहले खाना से ताज़ियत की। एक निजी घर था और उस घर में एक खातून टीचर थी जिन्होंने अपने घर के एक कमरे को ट्यूशन सेंटर बनाया हुआ था। गुजर बसर के लिए वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हाल तो फिर यह है कि इन सबको पक्के घर बना के दिए जाए और वो पक्के घर जो है वो कौन सी हुकूमत, कौन सा मुल्क, कौन सी रियासत बना के दे सकती है, इसका ये मेरा भी एक सवाल। लोगों को पक्के घर बनाकर दिए जाएं तो ऐसे हादसात नहीं होंगे। खातून का घर इस काबिल नहीं था लेकिन वो गुजर बसर के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं होता। घरों में ट्यूशन सेंटर रजिस्टर्ड हो सकते हैं या नहीं, इस पर गौर होगा। घर की ख़वातीन बच्चों को ट्यूशन और कुरान पढ़ा कर भी गुजर बसर करती हैं। ऐसे वाक़यात सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि सिंध में भी होते हैं। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। 1,66,000 घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे जारी कर दिए गए। तर्जुमान का कहना है अब तक 1,05,594 घर मुकम्मल हो गए हैं। हज़ारों खानदान मुंतकिल हो चुके हैं। सूबे में 28,453 घरों की तामीराती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुकम्मल तौर पर चौकस। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाजें।
पाकिस्तान का मजबूत फजाई दिफाई नेटवर्क मुतहरक, मौसर जवाबी कार्रवाई, ड्रोन मार गिराए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों आने वाले ड्रोन्स को कामयाबी से नाकारा बना दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत हर इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान हुकूमत की हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए है। अफगान तालिबान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। Pakistan position is very, very clear. We reject India's unilateral and illegal announcement. Indus Waters Treaty remains valid, binding and fully operative. No party can unilaterally suspend or terminate its obligations under a treaty that contains no such provision. सेंटास मुआहिदा कमजोर करने की भारी कीमत हो सकती है। भारत को मशवरा है जंग के बीज बोने से गुरेज करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेंटास मुआहिदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात है। पाकिस्तान को जायज़ आबी हुकूक से महरूम करने की कोशिश के संगीन असरात होंगे। मई 2025 के बहरान और भारतीय ऐलानात के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। पानी का रुख मोड़ने या रोकने की भारतीय कोशिश को जंग के मुतरादिफ इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पानी रोकने की कोशिश पर जवाबी कार्रवाई का फैसला सिविल और अस्करी क़यादत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया था। पाकिस्तान किसी सूरत जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। How can any ceasefire between India and Pakistan hold without the Indus Water Treaty being restored? How can Pakistan be expected to sustain a ceasefire when India continues to pose an existential threat? सेंटास मुआहिदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पानी को महज तकनीकी तनाज़ा नहीं बल्कि कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेंटास मुआहिदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल आलमी कवानीन और मुआहिदों की मुनाफी है। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अवाम के बुनियादी हुकूक और आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। Prime Minister Shehbaz Sharif, Field Marshal Saeed Asim Munir, the Honourable Minister for Defence on various occasions has made it clear the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. सेंटास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हर सूरत मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, एक मुआहिदे पर नहीं 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन पर बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सेंटास मुआहिदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहिदों में से है। किसी को इलाकाई और आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी कर ने कहा, भारत को सेंटास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त मिली तो कल और मुल्क भी करेंगे। मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे आलमी कानूनी निज़ाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक मिसाल है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहद अली शाह कहते हैं, भारत चनाब का रुख मोड़कर पानी का बहाव मुतासर करने जा रहा है। भारत की जानिब से चनाब ब्यास लिंक की तामीर गैर कानूनी है। मुआहिदे के मुताबिक भारत चनाब का पानी ब्यास में नहीं डाल सकता। भारत इस लिंक पर पाकिस्तान को मुआयने की इजाज़त देने का पाबंद है। साबिक सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का कहना था, सेंटास मुआहिदे का बुनियादी मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान संगीन तनाज़ा या तसादुम को रोकना था। अब महसूस होता है मुआहिदे के बुनियादी उसूलों को ख़त्म किया जा रहा है। About 1 year ago, in May and June 2025, when India started to threaten to stop the flow of water in the Indus River to Pakistan, when the Indian Prime Minister Modi started to threaten
not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan. In times of peace, to threaten to stop the flow of water to the downstream country where hundreds of millions would depend on the water, it will be a crime against humanity. सिंतास माहदे पर सेमिनार में बैनुल-अक़वामी माहिरीन भी शरीक। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन बीजिंग के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा, पानी रोकने की धमकी देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जंग के दौरान भी लोगों का पानी रोकना जंगी जुर्म होता है। सिंतास माहदे के तहफ़्फ़ुज़ और उस पर मुकम्मल अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। रूसी माहिर डॉक्टर ज़ेगोन का कहना है, सिंतास माहदे की शिकों में यकतरफा लहदगी की गुंजाइश मौजूद नहीं। सियासी मकासद के लिए सिंतास माहदे को कमज़ोर करना दुनिया के लिए ख़तरनाक इक़दाम होगा। जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए सिंतास माहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के खिलाफ इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मदूम उस्मान जदून का UNRWA से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, UNRWA के 392 एहलकारों की शहादत का इसराइल से हिसाब लिया जाए। UNRWA की दफातर पर इसराइली छापे और कब्जे आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को UNRWA सेहत, तालीम, इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुस्तकिल नायब मंदूब का आलमी बरादरी से UNRWA की भरपूर मुआवनत का मुतालबा। अमेरिका और ईरान के वफूद आज कतर में मुज़ाकरात करेंगे। कतर और पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करेंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में बताया, अमेरिकी और ईरानी वफूद की कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें होंगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तकनीकी उमूर पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अब तक अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वफ़द दोहा में कतरी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत होगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कतर पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरानी हुकाम से मुलाकात का इम्कान नहीं। ईरान के $6 अरब के मुंजमद असासे ईरान मुंतकिल नहीं किए। ये फ़ंड सिर्फ ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए मुख्तस है। आपने हुर्मुज़ टोल टैक्स पर ईरान और ओमान की मुश्तरका कोशिशें तेज। ओमान ने मंसूबे से अमेरिका को आगाह कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा, आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाज़ों से फीस ली जाएगी। ओमान ने बाज़ाबता तौर पर अमेरिका और इत्तेहादियों को फीस वसूली प्लान भेज दिया। ईरान आबना हुर्मुज़ के हवाले से अपने हुकूक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर गालिबाफ का ऐलान। कहते हैं, आबना हुर्मुज़ से टोल फ्री गुजरने की सहूलत सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान के पास है। ईरान के कवानीन के तहत चलेंगे। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त अमरीका और इसराइल की शिकस्त की दस्तावेज़ है। सेवनी हुकूमत मफाहमती यादाश्त की शदीद मुखालिफत करती है। मरकजी बैंक और तेल की फ़रोख्त से मुतालिक तमाम पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। पाबंदियों के खात्मे के बाद तेल की फ़रोख्त की रकम बराह रास्त बैंक में वसूल करते हैं। और नाकाबिले शिकस्त ऑस्ट्रेलिया ने विमेन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। ओवल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी समेटी। ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इतवार को मेजबान इंग्लैंड या जनूबी अफ्रीका से होगा।